जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैत्र के महीने में देवी भगवती की पूजा की जाती है। चैत्र का पूरा महीना देवी भगवती को समर्पित होता है और इसमें माता के अलग अलग स्वरूपों का नित्य प्रतिदिन पूजन किया जाता है। तो आज से आप चैत्र महीने में प्रतिदिन माता के एक स्वरूप की कथा इस चैनल पर सुन सकेंगे। आज की कथा का आरंभ हम दशा माता की कथा से करेंगे। दशा माता की पूजा होली के बाद 10 दिन तक की जाती है। 10 दिन तक दशा माता की कथाएं सुनी जाती हैं। तो आज से 10 दिन तक मैं आपको दशा माता की रोज एक कहानी सुनाऊंगी। दशा माता की कथा कहानी सुनने से घर परिवार की दशा सुधर जाती है। अगर कोई बुरी दशा आई हो, कोई संकट आया हो, तो वह भी माता की कृपा से दूर हो जाता है। दशा माता की कहानी सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं दशा माता की पहले दिन की कहानी। बोलिए दशा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, लेकिन छोटी रानी के एक बेटा था। राजा छोटी रानी से और राजकुमार से बहुत प्यार करता था, और ऐसा करने से बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी, उससे जलने लगी। उसने सोचा, मेरे संतान नहीं, इसीलिए राजा मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर मेरे भी बेटा होता या संतान होती तो राजा मुझसे भी प्रेम करते। बड़ी रानी राजकुमार से जलने लगी और राजकुमार के प्राण ले लेना चाहती थी। एक दिन की बात है, राजकुमार खेलता हुआ बड़ी रानी के चौक में चला गया। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को अपने चौक में आया देखा तो उसके प्राण लेने की युक्ति करने लगी। उसने राजकुमार के गले में एक काला सांप डलवा दिया। छोटी रानी दशा माता की पूजा किया करती थी, दशा माता की भक्त थी, दशा माता का व्रत भी करती और कथा कहानी भी कहती। वह राजकुमार भी दशा माता का ही आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में जो काला सांप पड़ा था, वह बिना नुकसान पहुंचाए ही वहां से चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के प्राण लेने की जो योजना बनाई थी, वह विफल हो गई। इससे बड़ी रानी को बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो कर क्या सकती थी। खैर, एक दिन बीत गया। दूसरे दिन राजकुमार फिर खेलते हुए बड़ी रानी के चौक में पहुंच गया। तो बड़ी रानी ने जब उसे देखा तो फिर मारने की युक्ति करने लगी। बड़ी रानी ने अपनी दासी से कहकर कुछ लड्डू बनवाए और उन लड्डुओं में जहर मिलवा दिया। राजकुमार को वे लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही वो लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके वहां पर आ गई। राजकुमार के हाथों से लड्डू छीन लिए और फेंक दिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। अब तो बड़ी रानी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे तो किसी तरह से राजकुमार को मारना था। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में पहुंचा तो बड़ी रानी ने राजकुमार को एक कुएं में धक्का दिलवा दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में था। किसी को इस बात का शक नहीं हुआ कि राजकुमार कुएं में गिर गया है, और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। सभी लोग राजकुमार को ढूंढते रहे, लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया, कुएं में गिरने नहीं दिया। करते करते दोपहर हो गई, लेकिन राजकुमार अभी भी लौटकर नहीं आया था। राजा और रानी पूरे महल में राजकुमार को ढूंढ रहे थे। राजा और रानी को अब चिंता भी हो रही थी कि राजकुमार कहाँ चले गए हैं। दशा माता को भी इस बात की चिंता हो रही थी कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास मैं कैसे पहुंचाऊं। राजकुमार की तलाश करने वाले सभी कर्मचारी भी निराश होकर बैठ गए, क्योंकि वे सब जगह ढूंढ चुके थे, पर राजकुमार का पता कहीं भी नहीं चला। राजा और छोटी रानी अपने पुत्र के शोक में रोने लगी। तब दशा माता एक बूढ़ी माई का रूप धारण करके राजकुमार को अपनी गोद में लेकर अपने गले से लगाकर राजद्वार पर पहुंची। उन्होंने राजकुमार को एक वस्त्र से ढक रखा था। बुढ़िया माई के भेष में राजद्वार पर पहुंची दशा माता ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो सिपाही उन्हें डांटने लगे और कहने लगे, तुम्हें अपनी भिक्षा की पड़ी है। देखो तो जरा, हमारा राजकुमार खो गया। सब तरफ ढूंढ चुके हैं, पर राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चला। सभी लोग बड़े दुखी हैं, चिंता में हैं, और तुम हो कि तुम्हें अपनी भिक्षा की पड़ी है। तो दशा माता कहने लगी, भाइयों, पुण्य का प्रभाव तो बड़ा ही विचित्र होता है। हो सकता है यदि तुम मुझे भिक्षा दे दो तो तुम्हारा खोया राजकुमार भी मिल जाए। इतना कहकर दशा माता महल के अंदर जाने लगी, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। बस उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने देखा कि इनकी गोद में तो एक बालक है, और ये पैर तो बिल्कुल राजकुमार के पैर जैसा लग रहा है। तब उन्होंने दशा माता को अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लेकर अंदर चली गई, और उन्होंने राजकुमार को
छोटी रानी के कमरे के बाहर छोड़ दिया और वापस जाने लगी। उन्हें ऐसा करते छोटी रानी ने देख लिया था। छोटी रानी ने बूढ़ी महिला से कहा, रुको, खड़ी रहो, कहीं मत जाओ, और ये बताओ तुम कौन हो? 3 दिन से तुमने मेरे बेटे को छिपाकर क्यों रखा था? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? दशा माता जहाँ खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई। तब उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पुत्र की चोरी नहीं की। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी हूँ। मैं दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। बड़ी रानी से बचकर रहना। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है और तुम्हारे बेटे को मारना चाहती है। एक दिन उसने तुम्हारे बेटे के गले में काला सांप डाला, उसे मैंने भगा दिया। दूसरे दिन उसने जहर के लड्डू खाने को दिए, मैंने वे लड्डू भी फेंक दिए। इस बार उसने तुम्हारे बेटे को आंगन के कुएं में धक्का दे दिया और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की है। इस समय बूढ़ी महिला के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी ने विनीत भाव से कहा, हे माता, आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी आपकी सेवा या पूजा हो सकेगी, मैं रोज आपकी सेवा पूजा किया करूंगी। तब दशा माता कहने लगी, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा से मेरा ध्यान या स्मरण करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसीलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर यथाविधि उनका आदर सत्कार करो, उन्हें भोजन कराओ और नगर में टिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत किया करें और पूजा किया करें, मेरा डोरा लिया करें। ऐसा करने से सबकी मनोकामना पूरी होगी। इतना कहकर दशा माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उबटन से लेकर श्रृंगार तक यथाविधि उनकी सेवा की, उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा में बहुत सारे गहने दिए, बहुत सा धन दिया, उन्हें आदर से विदा किया। राजा रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग दशा माता की पूजा किया करें, दशा माता का व्रत किया करें और कथा कहानी सुना करें, दशा माता का डोरा लिया करें। दशा माता की कृपा से राजा और रानी दोनों का जीवन सुख से व्यतीत हुआ। हे दशा माता, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, जैसे आपने राजकुमारों के प्राणों की रक्षा की, ऐसे ही कथा कहानी कहते सुनते, आपकी पूजा करते, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के जीवन की रक्षा करना, सबके घर में सुख समृद्धि देना। बोलिए दशा माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी थे और सबका भला चाहते थे। उनके राज्य में उनके परिवार को, उनकी प्रजा को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग बहुत खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को एक बहुत भारी चिंता थी। राजा रानी के कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा सुबह सवेरे जब सैर पर निकले तो एक स्त्री अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखते ही बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे वंशहीन आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत ही खराब जाएगा। राजा ने यह बात सुनी तो अनसुनी करके अपने महल में वापस आ गई। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान होते रहे। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उन्हें चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। लेकिन जब रानी ने बार बार पूछा तो राजा ने बता दिया कि सुबह मेरे साथ क्या हुआ था। राजा की बात सुनकर रानी को भी बहुत दुख हुआ। वे भी अपनी प्रजा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी संतान न होने की वजह से लोग राजा का चेहरा देखना अशुभ मानते हैं। इस बात को सुनकर रानी भी परेशान हो गई। रानी को भी चिंता होने लगी। रानी को उदास और चिंतित देखकर दासी पूछने लगी कि रानी साहिबा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। रानी ने टालना चाहा, लेकिन दासी भी बार बार पूछने लगी। तो रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ जो सुबह बात हुई थी सारी बात बता दी। तब रानी की दासी ने उन्हें विश्वास दिया कि अगर आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते रहो तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती है। इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने ढेर सारे उपहार दिए। जब राजा रानी से मिलने जाने लगे तो दासी ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि जब तक रानी के बालक नहीं हो जाता तब तक आप रानी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा ने बहुत समझाया पर दासी नहीं मानी
और राजा को वहां से वापस भेज दिया। उधर रानी बैठे बैठे परेशान हो रही थी कि दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा से झूठ बोला है कि वह गर्भवती है। इसी तरह धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो गए। अब तो रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। उन्हें पता था कि राजा जी तो कभी भी आएंगे और पूछेंगे, बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब मैं क्या जवाब दूंगी। रानी ने ये सारी बात दासी से कही, लेकिन दासी कहने लगी, आप मेरा विश्वास करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते रहो। जब 9 महीने पूरे हो गए तो दासी ने पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में जाने लगे तो दासी ने दरवाजे पर ही रोक दिया और कहने लगी कि राजा जी, आपने इतनी प्रतीक्षा की है, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लो। आपको अपने पुत्र का मुख थोड़े समय बाद ही देखना है। अब दासी ने नगर में फिर मुनादी फिरवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया। कुछ समय बीता तो मुनादी करवा दी कि राजकुमार का मुंडन संस्कार हो गया। लेकिन राजा जी ने अभी भी अपने पुत्र का मुख नहीं देखा था। अब तो राजा से नहीं रहा गया। राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए तो दासी ने फिर से दरवाजे पर रोक दिया और कहने लगी कि महाराज, अभी आप अपने पुत्र को नहीं देख सकते। ये शुभ संकेत नहीं है। आप अपने पुत्र को तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष का हो जाएगा। जब उसकी आयु 12 वर्ष की हो जाएगी और उसका विवाह होगा तो अपने पुत्र का मुख आप विवाह मंडप में देख पाएंगे। और यह कहकर दासी ने रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। राजा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपने पुत्र के जीवन की सलामती के लिए उन्होंने दासी की ये बात भी मान ली। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने राजा से कहा कि महाराज, आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है। अब आप उसके लिए बहू ढूंढना शुरू कर दें और शादी की तैयारी भी शुरू करवा दें। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश से एक बहुत सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। पूरे राज्य में राजकुमार की शादी की तैयारियां होने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। उस पुतले पर मेवों से बहुत सुंदर सजावट कर दी। उसके बाद दासी ने पुतले को एक बिल्कुल दूल्हे की तरह से सजा दिया। एक पालकी मंगाई और दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित करके उस पालकी में बिठा दिया। दासी ने राजा से प्रार्थना की कि राजकुमार केवल मेरे साथ ही रहे हैं, इसीलिए उनकी बारात में उनकी पालकी में मुझे उनके साथ ही बैठना होगा। दासी की यह बात भी राजा ने स्वीकार कर ली। बारात चल पड़ी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से निकली। रास्ते में संकटा माता का मंदिर था तो वहां पर दासी ने विश्राम करने को कहा। इसके बाद दासी चावल के पुतले को पालकी में ही छोड़कर कुएं से पानी पीने चली गई। जंगल में संकटा माता और उनकी सहेलियां थीं। उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू तो एक पालकी से आ रही है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने पालकी में झांक कर देखा तो पता चला कि पालकी में तो एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी है। संकटा माता और उनकी सहेलियों ने उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर संकटा माता और उनकी सहेलियां वापस मंदिर में चली गई। जब सभी लोग कुएं से पानी पीकर वापस आए तो दासी ने देखा पालकी में तो कोई भी नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। तभी उसने देखा कि वहां पर संकटा माता का मंदिर है। संकटा माता के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। माता, लौटा दो या बेटा दो। बार बार यही कहे जा रही थी कि लौटा दो या बेटा दो। दासी का इस तरह का विलाप सुनकर संकटा माता वहां पर प्रकट हो गई। तब दासी ने माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे माता, लौटा दो या बेटा दो, लौटा दो या बेटा दो। तो माता कहने लगी कि अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं? मिठाई मुझे बहुत सुगंधित लगी तो मैं उसे पूरा खा गई। लेकिन दासी रोती रही और एक ही बात कहती रही, लौटा दो या बेटा दो। तब संकटा माता ने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। तो दासी ने पूछा, माता बताओ आपकी क्या शर्त है? तो संकटा माता कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें एक बेटा दे दूंगी,
लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस भी ले लूंगी। तब दासी ने माता की बात मान ली। संकटा माता ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का लड़का दिया। इतना सुंदर बालक देखकर दासी आश्चर्यचकित रह गई। बालक को पालकी में बिठाकर विवाह स्थल पर पहुंच गए। राजकुमार को चौरी में बिठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। राजा अपने पुत्र के पास गया। अपने बेटे का इतना सुंदर और भव्य रूप देखकर वह भी हैरान रह गया। तब राजा ने कहा कि बालक की ऐसी सुंदरता की वजह से आपने मुझे इतने समय तक इसके पास भी नहीं जाने दिया, लेकिन आज तो मैं अपने पुत्र का चेहरा जी भर कर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से हो गया। सभी लोग वापस अपने राज्य में आ गए। तो दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रही थी। रानी को लग रहा था कि असल में तो कोई पुत्र है ही नहीं, और जब ये बात राजा को पता चलेगी तो राजा बड़े गुस्से में आ जाएंगे और उन्हें दंड देंगे। लेकिन जब दासी ने बार बार बाहर बुलाया तो रानी ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा सच में एक बहुत सुंदर राजकुमार और राजकुमारी उसके दरवाजे पर खड़े हैं। रानी पूजा की सामग्री लेकर बाहर आई और अपने बेटे को घर के अंदर प्रवेश कराया। अब दासी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि उसे संकटा माता की बात याद थी। दासी ने एक युक्ति लगाई। रानी से जाकर कहा कि कल हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे। राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। तो रानी ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह सवेरे राज्य की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को बहुत अच्छे से समझाया, तुम्हें हर स्त्री के पैर छूने हैं, चाहे वह स्त्री कोई भी हो, किसी भी जाति की हो। तुम्हें हर स्त्री के पैर छूकर जब तक अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद न दे दे, तब तक तुम किसी के पैर मत छोड़ना। बहू ने ऐसा ही किया। सारी औरतों के पैर छुए तो सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तब देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी है। उसके कपड़े बहुत ही मैले हैं। वो चुपचाप बैठी है। बहू उसके पास भी गई और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तो बुढ़िया माई ने बहू को सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बहू ने बुढ़िया माई के पैर नहीं छोड़े। तब बुढ़िया माई के मुंह से अचानक ही निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तभी दासी भागते भागते वहां पर आई और बुढ़िया माई से कहने लगी, हे माता, हमने आपको पहचान लिया है। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले सकती, क्योंकि आपने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव रहने का और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप अपना बेटा ले लेंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रहेगी और पुत्रवती कैसे होगी। यह सुनकर संकटा माता हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बहुत चतुर हो, तुमने मुझे हरा दिया। इस प्रकार दासी, रानी, राजा, राजकुमार और उसकी पत्नी बड़े सुख समृद्धि के साथ बड़े सुख से रहने लगे। हे संकटा माता, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उनके संकट को दूर किया, दासी की प्रार्थना सुनकर उनके संकट को दूर किया, उसी प्रकार आप हमारे जीवन के संकट को दूर करना और हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर देना। बोलिए संकटा माता की जय हो।